बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। देवादिदेव महादेव भगवान माँ पार्वती की जय हो। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इत मंत्रत्येन आचमनम कोर्यार्थ श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कोर्यार्थ। बहुत सुंदर संवाद। बालकांड में मासपरायण विश्राम 4 चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आज के संवाद में जब नारद जी को थोड़ा अभिमान हो जाता है, वही संवाद है। भगवान भोले बाबा बहुत समझाते हैं नारद जी को, लेकिन नारद जी अपने को संभाल नहीं पाते। अभिमान उनको दबा लेता है और वो भोले बाबा से अपने कामदेव के जीतने की बात बताते हैं। फिर भोले बाबा मना करते हैं कि हमसे बता दिया कोई बात नहीं, लेकिन कहीं श्री हरि नारायण से मत बता देना। ऐसे करके बात करते हैं, लेकिन नारद जी नहीं मानते हैं। वही संवाद है, बहुत प्यारा है, सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पहले राम फिर काम। काम तो पूरा दिन करना है प्यारे। रामायण पढ़े, सुने, आनंद ले, मन को बहुत शांति मिलती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि बोले। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। शिव मां पार्वती जी का संवाद है। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निर्मय। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानो बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामा अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं, जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्ह से पुनि प्रपंच विधि नाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए।
काम कला कछो मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे हो मनोभव पापी। सीम की चाप सीम की चापी सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सहित सहाय सभित अति रामा, मानिहारे मन मन सिया रामा। गहे सी जाई मुनि चरण तब रामा, कहे सुठियारते बन सिया रामा। कामदेव तो अपने सहायकों समेत कामदेव ने डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। मुनि के चरणों में गिर गया। कामदेव डर गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और कामदेव को भेजा है इंद्रदेव ने। इंद्रदेव को डर है कि ऐसा न हो तपस्या पूरी हो जाए और कहीं हमारा राज्य सिंहासन न छीन ले। तब कामदेव को भेजा है। इधर कामदेव ने बहुत कोशिश की लेकिन मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में डर गया, चरणों को जा पकड़ा। फिर भय उन नारद मन कछुरोसा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाए, गए ओ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्हें क्रोध बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करने, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसे हरि से रुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया, नारायण को सिर नवाया, भगवान को प्रणाम किया, उनकी महिमा को, उनकी माया को। क्योंकि जिन पर प्रभु की कृपा है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। मुनि बोले, तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया। अब अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। भगवान शिक्षा देते हैं, भोले बाबा समझा रहे नारद जी को।
बार बार बिनवो मुनि तोहि। नारद मुनि से भोले बाबा कहते हैं, बार बार बिनवो मुनि तोहि, जिमे यह कथा सुनाए हो मोहि। तिमि जानि हरि सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुराए हो तबहु। हे मुनि, भोले बाबा कहते हैं नारद जी से, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। चर्चा चले तभी इसको छिपा जाना, मत बताना, नारायण से मत कहना। भगवान भोलेनाथ बार बार कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। समुदीन उपदेश सहित रामा, नहीं नारद सुहान सिया रामा। भरद्वाज कौतुक सुनहु रामा, हरे छाबल वन सिया रामा। हरे छाबल वन सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम की न चाहि सोई होए। मुनि भरद्वाज जी से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि, राम की न चाहि सोई होए, करे अन्यथा नहीं कोई। समु बचन मुनि नहीं, समु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब विरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं, मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। अब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं नारद जी। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, श्री नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए विष्णु जी के पास चले जा रहे हैं। बोले, एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हृदय में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं नारायण। नारद जी पहुंच गए। हर से मिले उठे रमान के ताऊ, हर से मिले उठे रमान के ताऊ। बैठे आसन से समेता, बोले भी हंसी चराचर राया। बहुते दीनन किने मुनि दाया। मुनि बोले, रमा निवास भगवान उठकर खड़े आनंद से उनसे मिले और
ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। भगवान श्री हरि नारायण हंसकर बड़े प्रेम और बड़े आदर के साथ नारद जी को बैठाते हैं और कुशल पूछते हैं। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जय न मोह को जग जाया। मुनि बोले, यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही बरज रखा था, शिव जी ने पहले ही मना कर रखा था कि कहीं नारायण से मत बता देना। हमसे तो बताया कोई बात नहीं, चर्चा चले तब भी छिपा जाना। बोले बाबा ने नारद जी को बार बार मना किया, लेकिन हरि इच्छा भावी बलवान है, प्रभु की माया बड़ी ही अपार है। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। अभिमान के कारण अपने को नहीं रोक सके, सारा चरित्र कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे, कोई नहीं बचा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रूख बदन करे बचन मृदुरामा, बोले श्री भगवान सिया रामा। तुम्हारे सुमिरन ते मिटाई रामा, मोह मार मद मान सिया रामा। मुनि बोले, यहाँ पर भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान बोले नारद से, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु कहते हैं, सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हारी की करे मनोभाव पीरा। नारायण बोले, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। प्रभु कहते हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है। नारद कहे हो सहित अभिमाना। जब ऐसा प्रभु ने कहा तो नारद जी को और अभिमान हो गया। नारद जी बोले, नारद कहे हो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारे, उरे ओ गर्भ तरु भारे। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब तो आपकी ही कृपा है, सच है। यही तो हम लोग भी करते हैं कि ये तो कहते हैं कि सब प्रभु की कृपा है, प्रभु करते हैं, प्रभु की महिमा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अभिमान छिपा रहता है, वो हृदय में गड़ा रहता है, वो निकलता नहीं जल्दी से। यही हाल आज नारद जी का हो गया। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब तो आपकी ही कृपा है। कृपा जानते हैं
कि कृपा आपकी है, लेकिन फिर भी अभिमान हो गया। बोले, हे करुणा निधान भगवान। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व गर्भ के साथ भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया, गर्व हो गया, अहंकार हो गया। बेगे समय डारी हो खारे, पन हमार सेवक हितकारे। मुनि करहित मम कौतुक होए, आवसे उपाय करबी मैं सोए। मैं उसे, भगवान मन में कहते हैं, नारद जी से कुछ नहीं बोले, भगवान कहते हैं कि मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। मैं वही उपाय करूंगा, भगवान कहते हैं कि मैं वही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। भगवान हम ही सबके साथ तो खेलते हैं, उनको आनंद आता है खेलने में, हम लोग समझ नहीं पाते। कुछ न कुछ जब कोई बात होती है, कोई भी बात होती है, उसमें हरि की इच्छा ही होती है, प्रभु की कृपा होती है। इसीलिए भगवान का शुक्राना करना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान को ही धन्यवाद करना चाहिए, उनकी महिमा को जानना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि सब प्रभु की माया है और कुछ नहीं, उनको सौंप देना चाहिए। यही यहाँ पर नारद जी कर रहे हैं। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मिते अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरे, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। मुनि कहते हैं, अब उसकी कठिन करनी सुनो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बिचरे उमग महो नगर ते रामा, सत जो जन विस्तार सिया रामा। श्रीनिवास पुर ते अधिक रामा, रचना विविध प्रकार सिया रामा। अब जो नारद जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया है, उसको भगवान खत्म करना चाहते हैं, माया रचते हैं। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन, उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा है। कुछ नहीं वहां पर, सिर्फ प्रभु की माया है। नारद जी देख रहे हैं कि उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। नगर है, उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी सुंदर हैं। लक्ष्मी निवास विष्णु के नगर बैकुंठ से भी सुंदर हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बसहि नगर सौंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। तेहि पुर बसाए शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। नारद जी देखते हैं उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी समेत नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। ये प्रभु की माया है।
उस नगर में शील नदी नाम का राजा राज्य करता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। प्रभु ने माया रच दी नारद जी के रक्षा करने के लिए। जो अहंकार हुआ है नारद जी को, उसकी रक्षा करने के लिए ये माया रची है। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विषु मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। इतनी सुंदर थी वो कि लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर सोनप बाला, आए तहाँ गणित महिपाला, आए तहाँ गणित महिपाला। मुनि बोले, वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गया। अब देखो प्रभु की माया से मुनि नारद जी उसी नगर में पहुंच गए। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरवासी हैं सब पूछत भयो, सुनि सब चरित भूप ग्रहाए, करि पूजानप मुनि बैठाए। मुनि बोले, खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। इतना सुंदर नगर है। अब नारद जी पूछने लगे। प्रभु की माया नारद जी पर चलने लगी। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया और नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे, आने दिखाए नारद ही रामा, भूपति राज कुमार सिया रामा, कहो नाथ गुण दोष सब रामा, यही के हृदय विचार सिया रामा। प्रभु की माया नारद जी पर चलने लगी। मुनि बोले, फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। नारद जी से कहते हैं, राजन, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब प्रभु की माया नारद जी पर असर कर रही है। आगे का संवाद कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे, हर इंसान इसी अहम से मर जाता है। अहंकार सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन वो दबा देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। यहाँ पर देव ऋषि नारद पर भगवान की माया का असर हो रहा है। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।